हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बहुत ही ट्रेंडी ब्लाउज़ की डिज़ाइन बनाएंगे। ये हम फ्रंट ओपन बनाएंगे। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे ब्लाउज़ को कट कर लिया है। आगे से हमने हाफ इंच से थोड़ा कम यहाँ पे हमने ज़्यादा लिया है, क्योंकि हम ये आगे से हुक वाला बनाएंगे। तो यहाँ पे हमने शोल्डर लिए हैं 7 इंच, आर्मोल भी लिए हैं इस तरीके से 7 इंच, और 1 इंच की हमने इस तरीके से आर्मोल में यहाँ पर गोलाई दी है। इसके बाद हमने जो चेस्ट का 4th पार्ट लिया है वो लिया है यहाँ से 9 इंच, और 2 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन रखा है। नीचे से कमर के लिए लिया है 8 इंच और 2 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन रखा है। इस तरीके से हमने इसको कट किया है। अब हमने प्रिंसेस कट के लिए 1 इंच ऊपर से एक्स्ट्रा लिया है और 2 इंच नीचे से एक्स्ट्रा लिया है। तो कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पर अस्तर को कट कर लिया है। इसके बाद हम प्रिंसेस कट के लिए निशान लगाएंगे। तो नीचे से हम सबसे पहले 4 इंच पर निशान लगाएंगे। तो 4 इंच पर निशान लगाने के बाद ऊपर से हम टक्स पॉइंट लेंगे यहाँ से 10.5 इंच, और जहाँ आपने 10.5 इंच पर निशान लगाया है वहाँ से हम 4.25 इंच लेंगे, और इस तरीके से हम सीधी लाइन खींचकर इन निशानों को मिला देंगे। और प्रिंसेस कट का शेप देते हुए हम आर्महोल की तरफ इस तरह गोलाई देते हुए इसको मिला देंगे। अब हमें क्या करना है, नीचे से हम 2 इंच पर निशान लगाएंगे और 2 इंच हमें ऊपर की तरफ लेना है इस तरीके से, और कुछ इस तरीके से हम प्रिंसेस कट का शेप देते हुए इसको मिला देंगे। तो हमने यहाँ पर निशानों को कंप्लीट से लगा लिया है। गले के लिए निशान लगाएंगे तो गले की चौड़ाई रखेंगे हम 4 इंच। आप चाहें तो इसकी चौड़ाई 4.5 इंच भी ले सकते हैं। हम यहाँ पे 4.5 इंच नहीं लेंगे, 4 इंच ही चौड़ाई रखेंगे, ज़्यादा चौड़ा हम नहीं बनाएंगे। नीचे की तरफ लंबाई में लेंगे हम 6 इंच। लंबाई भी आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा रख सकते हैं। नीचे से भी हम इस तरीके से 4 इंच की चौड़ाई लेते हुए चौकोर बॉक्स बना लेंगे यहाँ पर। इसके बाद हमें क्या करना है कि एक निशान हमें यहाँ से अब 3-3 इंच पर लगाना है। ऊपर से भी हम 3 इंच इस तरीके से लेंगे और सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे यहाँ पर। इसके बाद हम क्या करेंगे कि हम नीचे से टेप को इस तरीके से रखेंगे और एक निशान हम इस तरीके से यहाँ पर 3 इंच पर लगाएंगे, और एक निशान हम नीचे से हमारे जहाँ 2 इंच आ रहा है वहाँ पर इस तरीके से लगाएंगे। अब हमें क्या करना है, नीचे से हम वी शेप देते हुए इस तरीके से उस निशान तक यहाँ मिला देंगे, और जो 2 इंच पर निशान लगाया है वहाँ कुछ इस तरीके से हमें इस निशान को मिला देना है। तो बहुत ही आसान तरीके से आप इस तरीके की नेक को बना सकते हैं। आजकल ये नेक बहुत ही ट्रेंड में है, पर आपने देखा होगा कि ज़्यादातर इसमें बैक ओपन में ही ये डिज़ाइन बनाया है लोगों ने। तो आज पहली बार आपको हमें फ्रंट ओपन में ये डिज़ाइन बना के बता रहे हैं। आप चाहें तो इसे ज़रूर बनाइएगा। ये पहनने के बाद इसका लुक बहुत ही अच्छा आता है। तो इस तरीके से हमने इसको बीच में से कट कर लेना है। कट करने के बाद हमने जो नेक के लिए निशान लगाए हैं उसको इस तरीके से हम दोनों साइड से बना लेंगे। मैं इसमें पेपर पेस्टिंग का यूज़ नहीं करूँगी, बगैर पेपर पेस्टिंग के ही हम गले को बहुत ही फिनिशिंग के साथ यहाँ पर बना के रेडी करेंगे। तो हमने यहाँ पर अस्तर को कंप्लीट कट कर लेना है। अस्तर को रखकर ही हमने मेन फैब्रिक को यहाँ पे कट कर लिया है। अब हम इनकी स्टिचिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम मेन फैब्रिक को इस तरीके से सीधा रखेंगे। इसके बाद हमने अस्तर को रखना है। तो हम जो पहले गले वाला पार्ट है उसको यहाँ पे रेडी करेंगे। तो दोनों को हमें बराबर से मिला के रख लेना। पहले हम गले की फिनिशिंग कर लेंगे, इसके बाद इसको हम बीच में से कट करके अलग कर देंगे। यहाँ पे हम आई हुक लगाएंगे। तो यहाँ पे हमने सिंपल सी 2 डोरी बना के कंप्लीट कर ली हैं। अब हम इनको गले में लगाएंगे। तो सबसे पहले हम गले पर इस तरीके से सिलाई लगाएंगे। हमारी जो गले की कॉर्नर है वहाँ पर हम डोरी को अटैच करना है। तो इस तरीके से हमें उस डोरी को नीचे की तरफ डालना है, और हमारे जो गले का कॉर्नर है वहाँ पर हमें इस डोरी को अच्छे से रखेंगे। तो हमें देखकर बराबर से मिलाकर डोरी को रख लेना है। आप चाहें तो पहले भी डोरी को अटैच कर सकते हैं एक पार्ट में, इसके बाद दूसरा पार्ट जॉइंट कीजिएगा। तो इस तरीके से हमने डोरी को अच्छे से रख लेना है। डोरी को लगाने के बाद हम फिर से पूरे गले पर अच्छे से सिलाई को लगा लेंगे। इसी तरीके से हमें दूसरे कॉर्नर पर भी डोरी अटैच करते जाना है।
तो इसी तरीके से हम दूसरे कॉर्नर पर भी यहाँ पे डोरी अटैच कर लेंगे। डोरी को लगाने के साथ साथ ही हम पूरे गले पर सिलाई को लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कट करके यहाँ पे निकाल देंगे और पूरे गले में हम छोटे छोटे कट लगा लेंगे। कट हमें अच्छे से लगाना होता है क्योंकि इससे हमारा जो गला है वो अच्छे से फोल्ड हो जाता है। तो कट लगाने के बाद इसको हम पलट कर यहाँ पे सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद इसमें चारों तरफ से हम सिलाई लगाकर अस्तर और मैट फैब्रिक को अच्छे से यहाँ पे सेट कर लेंगे। तो चारों तरफ से हम अच्छे से सिलाई लगा लेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कट कर देंगे। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर इसको रेडी कर लेना है। सारे एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके इसकी अच्छी से फिनिशिंग यहाँ पे कर लेंगे। अब इसको हम बीच में से कट करके दोनों पार्ट अलग अलग कर लेंगे और आगे से हम इस तरीके से इनमें सिलाई लगा लेंगे। अब आगे की तरफ हम इनमें चुन्नट लगाएंगे। तो पहले हम इनके दोनों साइड वाले पार्टों को यहाँ पे रेडी करेंगे। तो दोनों पार्ट को हमें अस्तर के साथ अच्छे से मिला के रखना है और चारों तरफ से सिलाई लगाकर इनको अच्छे से कंप्लीट यहाँ पे कर लेना है। तो अब दोनों साइड के पार्ट रेडी करने के बाद इनको हमें इस तरीके से दोनों में अटैच कर लेना है। तो दोनों फैब्रिक को हमें बराबर से मिलाते हुए पकड़ना है और यहाँ पर इस तरीके से हमें इसमें सिलाई को लगाते जाना है। इसी तरीके से हमें दूसरे पार्ट में भी इसको ज्वाइंट कर लेना है। इसको लगाने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसको बीच में से इस तरीके से फोल्ड करेंगे और बीचों बीच हम एक चुन्नट बनाएंगे। इस तरीके से हमें 1/2 इंच की इसमें चुन्नट डाल देनी है। और ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारा एक पार्ट यहाँ पे रेडी हो गया है। इसी तरीके से हमने दोनों पार्ट यहाँ पे रेडी कर लेना है। तो इस तरीके से हमने इसमें आई पट्टी लगा ली है और नीचे की तरफ कमर पट्टी लगाकर इसको कंप्लीट कर लिया है। दूसरे पार्ट में हमने हुक के लिए पट्टी लगा ली है। नीचे की तरफ कमर में हम इस तरीके से पट्टी लगाएंगे। तो कमर पट्टी लगाकर इसको हमें यहाँ पे रेडी कर लेना है। आई हुक की पट्टी लगाना आपको नहीं आता है तो मैंने कई वीडियो में बताया हुआ है, आप मेरे पिछले वीडियो देखकर वहाँ से आई हुक की पट्टी लगाना सीख सकते हैं बहुत ही फिनिशिंग के साथ। तो इस तरीके से हम ऊपर से पट्टी पर सिलाई लगा देंगे और इसी के साथ हमारी ये कमर पट्टी यहाँ पे लग के कंप्लीट हो गई है। और दोनों पार्ट हमने यहाँ पे कंप्लीट से रेडी कर लिए हैं और बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारा ये पार्ट बन के कम्प्लीट हुआ है। अब हमने जो डोरी लगाई है उनमें हम इस तरीके से सिंपल सी लटकन बनाकर रेडी करेंगे। तो दोनों डोरी में हम यहाँ पे लटकन लगा लेंगे। आप चाहें तो इनमें कोई भी मोती डाल के लटकन लगाइएगा तो बहुत ही सुंदर लगेंगे। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे सिंपल से डोरी में लटकन लगा के रेडी कर लेना है और इसी के साथ हमारा ये पार्ट बन के कम्प्लीट हो गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही फिनिशिंग के साथ और हमारे जो ब्लाउज़ के कफ हैं वो बहुत ही अच्छे से आए हैं यहाँ पर। तो इस तरीके से आप ये ट्रेंडी नेक फ्रंट ओपन पर भी बना सकते हैं और बहुत ही सुंदर से हमारी ये लटकन बन के रेडी हुए हैं। आई होप आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बहुत ही सुंदर 36 साइज़ की ब्लाउज़ की बैक नेक डिज़ाइन आपके साथ शेयर करेंगे। तो यहाँ पर हमने अस्तर को कट कर लिया है। इसका मेज़रमेंट आपको बता देती हूँ कि मैंने किस तरीके से इसको कट किया है। तो यहाँ पर हमने शोल्डर रखे हैं 7 इंच, आर्म होल भी लिए हैं यहाँ पर हमने 7 इंच। ये हम बोट नेक शेप में बनाएंगे और बहुत ही सुंदर डिज़ाइन बनाएंगे। चेस्ट का 4th पार्ट लिया है 9 इंच, 2 इंच हमने यहाँ से एक्स्ट्रा लिया है। नीचे से कमर के लिए लिया है 8 इंच और 2 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन रखा है। लेंथ ली है हमने 15 इंच। इस तरीके से हमने इसको कट किया है। अब हम अस्तर को अकेला निकाल लेंगे और यहाँ पर हम गले के लिए निशान लगाएंगे। गले की चौड़ाई लेंगे हम 4 इंच। तो इस तरीके से हम 4 इंच पर यहाँ पे निशान लगा लेंगे। नीचे की तरफ भी हम लंबाई में भी इस तरीके से हम 3.5 इंच पर निशान लगाएंगे और यहाँ से भी हम 4 इंच पर निशान लगाकर एक चौकोर बॉक्स बना लेंगे।
और इसमें इस तरीके से हम बोट नेक का शेप बना देंगे। अब इसके बाद हम नीचे की तरफ लंबाई में लेंगे 8 इंच। आप अपने अकॉर्डिंग इसको कम या ज़्यादा रख सकते हैं। 8 इंच पर हमने जो निशान लगाया है वहाँ से भी हम इस तरीके से 4 इंच लेंगे और एक चौकोर बॉक्स यहाँ पे बना लेंगे। इस तरीके से निशान लगाने से हमारे गले की जो फिनिशिंग है वो बहुत ही अच्छे से बन के आती है। निशान लगाने के बाद अब हम इस तरीके से गले की शेप को ड्रॉ करेंगे। तो आपको भी कुछ इसी तरीके से इस गले को ड्रॉ कर लेना है। तो हमने यहाँ पे कंप्लीट निशान लगा लिए हैं। अब हम बैक टक्स के लिए 4.5 इंच पर इस तरीके से यहाँ पे निशान लगा लेंगे। तो हमने यहाँ पे कंप्लीट निशान लगा लिए हैं। अब इन निशानों को हम अस्तर पर दोनों तरफ से अच्छे से बना लेंगे। आप चाहें तो इसको पेपर पेस्टिंग से भी अच्छे से फिनिशिंग कर सकते हैं। मैं बगैर पेपर पेस्टिंग के ही यहाँ पे इसको स्टिच करूँगी। तो अस्तर पर हम चारों तरफ से इस तरीके से गले की शेप को ड्रॉ कर लेंगे। अब इसके बाद हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो मेन फैब्रिक को हम सीधा रखेंगे। इसके ऊपर हम इस तरीके से अस्तर को अच्छे से मिला के रखेंगे और पूरे गले पर हम यहाँ पे सिलाई को लगा लेंगे। तो जिस तरीके से हमने निशान लगाए हैं उसी निशान पर से हमें सिलाई को अच्छे से लगा लेना है। बगैर पेपर पेस्टिंग के भी गले की बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आएगी। तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, बहुत ही सुंदर हम इस डिज़ाइन को बनाएंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नीचे से कमर की तरफ भी हमने यहाँ पर सिलाई लगा ली है। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम यहाँ पर कट करके निकाल देंगे और पूरे गले पर हम छोटे छोटे कट लगा लेंगे और इसको हम पलट कर यहाँ पर सीधा कर लेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर एक छोटी सी पट्टी बनाएंगे और हमने एक साइड के कॉर्नर पर इस तरीके से इस पट्टी को यहाँ पे लगाएंगे। इस पट्टी पर हम एक बो बना के लगाएंगे। तो हमने यहाँ पर सिंपल सी यहाँ बो बना के रेडी कर ली है और हमने जो पट्टी लगाई है उस पट्टी पर इस तरीके से हम सुई की मदद से इस बो को अटैच कर देंगे। हम इसमें हुक लगाएंगे। जो हमने पट्टी लगाई है उसमें हम एक हुक लगाएंगे, दूसरी साइड आई लगाएंगे। तो पट्टी हमने इसलिए लगाई है ताकि हमारे गले पर जो है वो टाइट ना हो गला, तो इसलिए हमने पट्टी लगाई है। आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं कम या ज़्यादा। तो यहाँ पर हमने वो लगा के कंप्लीट कर ली है। इसके बाद हम पीछे के दोनों टक्स लगा लेंगे। तो इस तरीके से हमने दोनों टक्स लगाकर यहाँ पे ब्लाउज़ को कंप्लीट रेडी कर लेना है। अब इसके बाद हम बहुत ही सुंदर से आपको फ्लावर बनाना बताएंगे। तो वीडियो में साथ में बने रहिएगा। तो यहाँ पर हमने 2.5 इंच का चौकोर कपड़ा कट कर लिया है। इसको इस तरीके से हमें फोल्ड करते हुए पीछे से इसमें सिलाई लगा देना है। सिलाई लगाने के बाद इसको पलटकर इस तरीके से सीधा कर लेंगे। तो हमारी यहाँ पर एक कली बन के कम्प्लीट हो गई। इसी तरीके से हमें और भी बहुत सी कलियाँ यहाँ पे बना के रेडी कर लेना है। अब हम सुई लेंगे और सुई की मदद से हम 3-3 कली को एक साथ अटैच कर देंगे और हमारी ये फ्लावर बहुत ही सुंदर से बन के यहाँ पे रेडी हो जाएंगे। अगर आपको फ्लावर बनाना समझ में ना आया हो तो पिछले वीडियो में भी मैंने इस फ्लावर को बनाना बताया है, तो आप वहाँ से भी इसको अच्छे से देख सकते हैं। तो इस तरीके से हम 3-3 फ्लावर को एक साथ अटैच करके फ्लावर बना के यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे। बीच में हम एक एक मोती लगा लेंगे। इसी तरीके से हमें इनको कंप्लीट कर लेना है। तो इसके बाद हमें क्या करना है कि हमने यहाँ पर एक सिंपल सी पट्टी बनाकर रेडी कर ली है। अब पट्टी को हम गले के साइज़ का कट कर लेंगे। जितना हमारा गला है उतना हम इस पट्टी को कट कर लेंगे यहाँ पर। तो इतना पट्टी को कट कर लेंगे और एक साइड से हम इस पट्टी पर यहाँ पे लेस लगाएंगे। पट्टी को हमने नॉर्मल सा सिंपल कपड़ा लिया है और बीच में से सिलाई लगाकर इसको फोल्ड कर लिया है। तो पट्टी हमारी यहाँ पे 1.5 से 2 इंच की है। तो एक साइड इस पट्टी में हम यहाँ पे लेस लगा लेंगे। लेस लगाने के बाद इस पट्टी को हम नीचे की तरफ गले पर अटैच करेंगे। आप चाहें तो पट्टी ना भी लगाकर नीचे की तरफ फ्लावर अटैच कर सकते हैं। तो इस तरीके से इस पट्टी को हम गले पर लगाएंगे। पट्टी को लगाने के बाद इसी पट्टी के ऊपर हमने जो फ्लावर बनाए हैं उनको हम अटैच करेंगे।
तो पट्टी लगाने के बाद हमने जो फ्लावर बनाए हैं इस तरीके से हम 3 फ्लावर इस पट्टी पर अटैच करेंगे और बहुत ही सुंदर से हमारी ये फ्लावर लगने के बाद इसका लुक बहुत ही अच्छा आएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हमें सुई की मदद से इन फ्लावर को यहाँ पर अटैच कर देना है और इस ब्लाउज़ का लुक पहनने के बाद बहुत ही अच्छा आता है। आप भी एक बार इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। आप इस तरीके के फ्लावर कोई भी डिज़ाइन में अच्छे से लगा सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो इसी के साथ हमारे ये सुंदर सा ब्लाउज़ डिज़ाइन बन के कम्प्लीट हो गया है। और कैसा लगा आपको हमारा आज का वीडियो कमेंट में बताइएगा। एंड आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपको हमारे चैनल पर और भी इसी तरीके के सुंदर सुंदर ब्लाउज़ की डिज़ाइन मिल जाएंगी, तो आप उनको देखकर वहाँ से इनको बना सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने इस तरीके से वो में भी नग लगा के कंप्लीट कर लिया है और एक हुक हमने यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पे लगा लिया है और बहुत ही सुंदर सा हमारा ये नेक डिज़ाइन कंप्लीट हुआ है। तो आप भी इस तरीके का सिंपल डिज़ाइन कोई भी ब्लाउज़ में बना सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।